जय हिंद। आज के इस वीडियो में रोशन सर का भूगोल का पीडीएफ भारत एक परिचय का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इससे पिछला वीडियो में 1 से 40 तक का प्रश्न कर चुके हैं। भारत एक परिचय का है पहला चैप्टर। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। 41 नंबर से, आदम ब्रिज किसके बीच अवस्थित है? आदम ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। कहाँ? तो भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। ये है भारत और श्रीलंका, यहाँ पर अवस्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है आदम ब्रिज। रेड क्लिफ रेखा कहाँ अवस्थित है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है। रेड क्लिफ रेखा कहाँ है? तो ये रहा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। इस रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया था। कब? 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। कहाँ है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी को किया गया था। विशेषकर ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश के पास इसे रेखा खींचा गया है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल को अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, ऊपर में है कावारती। कावारती यानी कि लक्षद्वीप की राजधानी, मिनिकॉय, और इसके नीचे है मालदीव। तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल, और 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को कावारती अर्थात लक्षद्वीप के बीच है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच ये हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। अंडमान और कोको द्वीप के बीच ग्रेट चैनल अवस्थित है। अंडमान और कोको द्वीप के बीच ग्रेट चैनल अवस्थित है। निम्नलिखित में से कितना डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल हो गया। 6 डिग्री चैनल ये अंडमान और सुमात्रा, ग्रेट निकोबार, पूरी तरह से अंडमान निकोबार और सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया के बीच कितना डिग्री चैनल है? 6 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल जो होता है वो आपको अंडमान को कोको द्वीप से अलग करती है। अंडमान को कोको द्वीप से अलग करती है। ग्रेट चैनल अंडमान को कोको द्वीप से अलग करती है। ठीक है। कोको जल संधि किसके बीच अवस्थित है? कोको जल संधि। अब कोको जल संधि है तो ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करती है। यानी कि ये कोको जल संधि अंडमान के म्यांमार से अलग करती है। ये पूरी तरह से अगर आप अंडमान देख रहे हैं, यहाँ पे है अंडमान निकोबार और ये है म्यांमार। तो अंडमान निकोबार, ये रहा म्यांमार और ये रहा अंडमान निकोबार, तो इसके बीच में कोको जल संधि हो गया। उसके बाद है भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगाता है? भारत का बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगाता है। 4096 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों का सीमा लगाती है। 5 राज्यों की सीमा लगाती है, जिसमें ममता बनर्जी, MAMTA, ममता और बनर्जी। एम से हो गया मेघालय, एगो एम से हो गया मिजोरम, और ए से हो गया असम, यहाँ भी ए से असम, और टी से त्रिपुरा। असम 2 बार बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं, बाकी 1, 2, 3, 4, और बनर्जी से हो गया पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्यों की सीमा किससे लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश की सीमा कितना राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से। जिसमें निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? देखिए, पश्चिम बंगाल एक हो गया, त्रिपुरा, असम, तो उपयुक्त में यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी। उपयुक्त में सभी। और बाकी एक 15 मेघालय और मिजोरम। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा इसमें कौन हो जाएगा? बिहार नहीं लगती है। भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? भारत का चीन के साथ अगर पूछा जा रहा है तो 3488 किलोमीटर। भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर साझा करती है? 3488 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है?
चीन के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो चीन के साथ अगर आप देखिएगा तो 4 राज्य और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? तो चीन के साथ अगर सबसे ऊपर में अगर यहाँ पे देखिएगा तो सबसे इधर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, 2 गो इधर हो गया, इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से 4 राज्य और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, लद्दाख। तो लद्दाख को मिलाकर 5 गो, ठीक है। बाकी ऐसे 4 राज्य की सीमा लगती है। कितना? 4 राज्य की सीमा लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा चीन के साथ लगती है? तो चीन के साथ सीमा लद्दाख का लगेगा, केवल लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का नहीं लगता है। भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है? पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का सीमा साझा स्पर्श करती है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ 3 राज्य की सीमा लगती है। अगर आप देखिएगा नक्शा में तो एक गुजरात हो गया, राजस्थान और पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब। बाकी 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और श्रीनगर। तो 3 राज्य, कितना? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उपयुक्त में सभी। कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों का लगता है। भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर का सीमा स्पर्श करते हैं? नेपाल के साथ भारत ये 1751 किलोमीटर का सीमा साझा स्पर्श करती है। भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा साझा स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो 5 ऐसे राज्य जिनकी सीमा नेपाल के साथ स्पर्श करती है। वो 5 कौन कौन से हैं? तो उधर जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 2 गो, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और एक सिक्किम। 5 राज्य की सीमा किसके साथ लगती है? वो नेपाल के साथ। नेपाल के साथ कितने राज्य लगते हैं सीमा? 5 राज्य। देखो कौन ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 2 हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि सभी राज्य इसकी सीमा लगती है। भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर का सीमा करती है? भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा लगाती है। भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करती है? तो 1643 किलोमीटर सीमा साझा स्पर्श करती है। और भारत का म्यांमार के साथ कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगते हैं? तो म्यांमार के साथ 4 राज्य लगते हैं। तो अगर म्यांमार के साथ 4 कौन कौन होगा? तो एक अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके जस्ट नीचे नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर और उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपका हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। ये चारों राज्य की सीमा किसके साथ लगती है? इस प्रकार से 4 राज्य की सीमा जो म्यांमार के साथ लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनमें से सभी। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगाती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ई। भारत का भूटान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? भूटान के साथ 699 किलोमीटर का सीमा स्पर्श करती है। 699 किलोमीटर का सीमा स्पर्श करती है। भारत का अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? भारत का अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा स्पर्श करती है। और इस प्रकार अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा स्पर्श करती है। और वही बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा स्पर्श करती है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होता है? बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? 5 हो जाएगा। चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? चीन के साथ भारत के 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य की सीमा स्पर्श करती है। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होता है? भूटान के साथ अगर आप देखिएगा, एक सिक्किम हो जाएगा, एक पश्चिम बंगाल।
एक इधर से असम, अरुणाचल प्रदेश, इधर से असम, 1 2 3 4। तो भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करते हैं? तो 4 राज्य। कितना? 4 राज्य की सीमा स्पर्श करती है। कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगाती है? भूटान के साथ लगाती है तो 4 राज्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य की जो भूटान के साथ लगाती है? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। विपरीत में सभी। अब भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितना है? प्रादेशिक जल सीमा अगर पूछा जाए तो ये समुद्री तटरेखा में देखा जाता है। तो ये होता क्या है प्रादेशिक सीमा? अगर इसको हम आधार रेखा मान लें तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील के बीच की जो दूरी होती है, 12 समुद्री मील तक की दूरी को हम प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? तो 12 समुद्री मील होती है। और यहाँ से 24 नॉटिकल मील को मान लेते हैं। 24 नॉटिकल मील अगर यह समुद्री मील को देखें, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका संलग्न क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? संलग्न क्षेत्र कहते हैं। संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील। और उस आधार रेखा से भारत अगर 200 किलोमीटर अंदर है तो वो क्या हो जाएगा? अनन्य क्षेत्र मंडल। भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितना होगा? 12 समुद्री मील। संलग्न क्षेत्र मंडल कितना होगा? 24 समुद्री मील। और आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार 200 समुद्री मील। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? भारत का औसत अगर समुद्र तल का मापन अगर पूछा जाता है तो ये समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है। लेकिन समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है, लेकिन बाकी जो स्थलाकृति होता है जैसे पर्वत वगैरह ऊंचाई मापना है तो मुंबई से किया जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर अगर विश्व में भारत का स्थान देखा जाए तो 7वां हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान 7वां है। यदि आप कोहिमा के कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान मिलकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से गुजरना होगा? कोहिमा। तो चलिए आज 81 तक रहने दीजिए। अब 82 से कल करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए यहीं तक वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद,